एक शुभ सवेरे पाकिस्तान में। और अब हम आपको बताएंगे एक ऐसे मसले के बारे में जो हम सब के अपने हाथ में है उसका हल, लेकिन हम करते नहीं हैं। अब पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पे पाबंदी लगाई गई और हमें इल्म भी हुआ कि पाबंदी लगाई गई, लेकिन अमल नहीं किया किसी ने। हर एक शख्स जो है उसके पास एक्सक्यूजेज हैं कि क्यों उसको शॉपिंग बैग के बगैर उसका गुजारा नहीं हो सकता। और ऐसा हर जगह पर है। इस्लामाबाद में पाबंदी लगाई गई 2019 के अंदर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कराची और लाहौर अदालतों ने कह दिया, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये बात सामने आई, लेकिन आपको मिलता है और आप मना भी नहीं करते। अगर दुकानदार आपको वो दे रहा है ना प्लास्टिक बैग, आप उसको मना नहीं करेंगे। क्यों? अगर मना करेंगे तो जो दूसरी दुकानें, आप बड़े मॉल्स पर जाएं, जी सर बैग करेंगे आप, ये 60 रुपए का है, ये 80 रुपए का है, ये वाला मामला है। तो हम इसको जो है ना कहते हैं कि यार अच्छा ठीक है लेके चले जाते हैं, लेकिन उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, उसमें थोड़े से इश्यूज भी होते हैं। एक दफ़ा मैं वो गई मुर्गी की शॉप पे, तो वहाँ पे उन दिनों पे शॉपिंग बैग पे पाबंदी थी, तो उन्होंने एक ना ब्राउन बैग दिया। अच्छा। अब वो ब्राउन बैग में गोश्त है वो फौरी तौर पर गिर जाता है, तो आपको समझ भी नहीं आती कि फिर आप क्या करें। फिर आपको ख़रीदने पड़ते हैं वो एक्स्ट्रा बैग्स जो कि वो कह रहे होते हैं। और चूँकि हर बंदा जो है वो उसमें बचत की उसमें होता है सूरत हाल में, तो इसलिए फिर उन्हें अच्छा लगता है कि ये शॉपिंग बैग्स ही अच्छे हैं जिसमें हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ते। लेकिन ये मामला जो है ये टेकअप किया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में भी इस पर बात हुई। कमेटी की चेयरपर्सन सेनेटर सितारा एयाज ने कहा कि आलमी फोरम्स पर हम बताते हैं कि पाकिस्तान में शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी लगा दी गई है, खबरें भी चल रही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर इस्लामाबाद की बात कर लें जो कि वफाकी दारुल हुकूमत है, तो यहाँ पर भी शॉपिंग बैग अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आगे से जवाब उनको ये दिया गया फरा कि क्योंकि जो है कोरोना वायरस आ गया था, तो हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं करवा सकें। 2019 में ये बात शुरू हुई थी और फिर कोरोना वायरस की बात की गई कि उसकी वजह से है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेनेटर्स ने इस पर बात की है, तशवीश का इजहार की, और ये बात कि भाई हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम खुद जब जाते हैं तो हमें बाजार में ऐसी चीज़ें जो है मिल जाती हैं। और इतनी खतरनाक चीज़ें हमजा कि ये डिकम्पोज नहीं होता, ये ज़मीन में जाए तो ज़मीन को जहरीला कर देता है। आप इस्लामाबाद समेत किसी भी बड़े शहर में चले जाएं तो आपको वहाँ कूड़े के ढेर पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिलेगी वो शॉपिंग बैग्स हैं। हर रोड के किनारे पे हमें मिलेंगे। हम कुछ भी खाते हैं उसके बाद हम उसे वहीं पे फेंक देते हैं। ये एक बड़ा मुश्किल सा मरहला है। आपको पता है हम बहुत इंसेंसिटिव है इस बारे में। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि पाकिस्तानी नहीं थी, और हम लोग इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे, नथिया गली की तरफ जा रहे थे, और वहाँ पे गुलजी का एक बड़ा खूबसूरत सा हट है। अगर आप कभी वहाँ जाके रखे, मुझे पता था कि फरा ने मुझसे पूछना जरूर है कि आप उधर आपने देखा, आप उधर गए? जी देखा है। हाँ जी। तो हम वहाँ पे उस दिन हमने वहाँ पे रुकना था, तो जाते हुए हमने फल लिए और उसके बाद मैंने देखा कि उसने दरवाज़ा खोल के तो उसने छिलके फेंके। तो मैंने उससे कहा कि अपने मुल्क में तो तुम नहीं फेंकती हो, तो ये हमारा मुल्क तुम्हें लग रहा है कि यहाँ फेंका जा सकता है। तो उसने कहा कि ये जो है ना बायो वो है डीजनरेट होने वाला ऐसा वो गंद है जो आप फेंक सकते हैं। उसने कहा कि शायद यहाँ पे इजाजत है। हाँ, नहीं उसने कहा कि ये ज़मीन में हल हो जाएगा, इसलिए इस कूड़े को हम यहाँ पे फेंक सकते हैं ज़मीन में। शॉपिंग बैग उसने लपेट के गाड़ी में रख लिया। उसने कहा ये वो चीज़ है जो हमें नहीं फेंकनी। तो ये एक सेंस जो कि लोगों के अंदर मौजूद है दुनिया में, वो अपनी ज़मीन, अपने मुल्क, अपनी आबो हवा, अपने अखलाकियात, अपनी वैल्यूज़, हर एक चीज़ का ख्याल करते हैं। हम नहीं करते। पाकिस्तान में 50 अरब जो है ना उसके करीब सालाना शॉपिंग बैग्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसमें से एक बड़ी तादाद जो है वो रिसाइकिल नहीं हो सकती है। कभी हम समुंदर पे देखते हैं तो वही मसाइल होते हैं। इसी पर बात करेंगे। चेयरपर्सन ही इस कमेटी की, सेनेट की कायमा कमेटी की, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सितारा एयाज साहिबा। बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। सितारा एयाज साहिबा, बताइएगा कि हुकूमत शॉपिंग बैग्स पर जो पाबंदी की बात भी कर रही है, लेकिन उसमें नाकाम क्यों नज़र आ रही है? जब ये मामला उठाया गया तो आपको क्या जवाब मिला? जी बिल्कुल, प्लास्टिक माफिया बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक इसको अगर आप प्लास्टिक बैग्स जो बंद कर रहे हैं वो बाहर से और प्लास्टिक बैग्स आ जाते हैं। जब तक पूरे पाकिस्तान में इसको आप बैन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि सिर्फ इस्लामाबाद में आप इसको बंद करें। इट इज़ द सेम लाइक जिस तरह आप देखते हैं कि आपके नर्खनामे लगे होते हैं और आप जाते हैं तो वहाँ पे हर वक्त लड़ाई मार कुटाई होती है। तो शुरू में बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हुआ था इसका, लेकिन बाद में बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर हैं जो इसमें बैन नहीं लग सका है। अच्छा, आपको ये भी बताया गया कि कोरोना की वजह से इस पे अमल दरामद जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। ये कोरोना और ये अमल दरामद ना हो पाने के दरमियान क्या रिलेशन बताया गया, क्या जस्टिफिकेशन है जो कि दी गई कि क्यों नहीं हो पा रहा? आप तो प्लास्टिक माफिया का जिक्र कर रही हैं।
जी, हमें यही बताया गया है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस खराब हुए हैं, और अभी जब हम जाते हैं कि हम उनको कहते हैं जो छोटे शॉपकीपर्स हैं उनके पास जाते हैं कि जी आप ये बंद है, तो वो आगे कहते हैं हमारे तो ऑलरेडी बार खराब हो रहे हैं, अब आप हमारे ये प्लास्टिक का भी कर रहे हैं, तो हमें बड़ा मुश्किल होता है किसी को भी सौदा संत देने के लिए। तो दूसरा ये है कि जो छोटे वेंडर्स हैं वो इससे बहुत ज्यादा कहते हैं कि इफेक्ट हुए थे कोरोना की वजह से, उस वजह से इनको खुद भी मसला आ रहा था। जी ठीक है, इजलास जी सेंटर साहबा, इजलास में ये भी बताया गया कि जो डीजल इस्तेमाल हो रहा है वो यूरो 2 के मयार का नहीं है, और फिर जो खुली फ़ज़ा में चीज़ों को आग लगा दी जाती है उससे जो आलूदगी बढ़ने का खदशा होता है, इस पर कमेटी पहले भी बात कर चुकी है। तो जब कमेटी बात करती है, अहकामात देती है, तो क्या उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता? बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि सर्दियों में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांस का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत इसलिए कि चीज़ें जो जलाई जा रही हैं उस पर कोई कानून इस वक्त नहीं है जो उसको स्टॉप कर सके। दूसरा, हमारा जो इस्लामाबाद का EPA है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो हमारे यहाँ पे है वो फुली इक्विप्ड भी नहीं है कि वो जाके इसको बंद कर सके। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी हमारे पास एक अहम चीज़ें जो है वो आती है। फिर डीजल का जो है अभी तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, जो हमारी गाड़ियों का जो धुआं है उस बहुत ज़्यादा माहौल की आलूदगी है। और ये जो चीज़ें टायर्स जल रहे हैं, आज भी मुझे किसी ने कहा कि रावल टाउन के अंदर वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे गंदगी को भी जलाया जा रहा है और टायर्स और ये सारी चीज़ें जला रहे हैं। तो इसके लिए जो है इसके लिए एक अभी हम कानून भी काम कर रहे हैं। ठीक है साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी, मामला वो भी उठा रहे हो, कह रहे हैं कि इस पर अमल दरामद जो है नहीं हो रहा। इसलिए इज्तिमाई रवैया ना, रवैये कैसे बदलें? पाबंदी तो लगा दी जाती है मगर आपने अमल तो इंसानों नहीं करना है ना। ये हमारे हाथ में सोच नहीं बदलेगी, हालात नहीं बदलेंगे। एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, स्टे विद अस।